जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप अपनी पढ़ाई में अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, ज़रूरत समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है पढ़ाई करते समय सबसे पहले क्या बात होनी चाहिए। पढ़ाई हमेशा जो की जाती है कुर्सी व टेबल पर, ध्यान दीजिए, कुर्सी पर बैठ करके टेबल पर बुक रख लीजिए, लिखना हो तो टेबल पर रखिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप किसी तख्त पे बैठ जाएंगे, किसी छत पे बैठ जाएंगे या किसी चारपाई पे बैठ करके पढ़ेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, झुक जाते हैं, एक किनारे हो जाते हैं, एक अंग इधर हो जाता है, एक अंग उधर हो जाता है। इससे पढ़ाई की एकाग्रता भंग हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आप लेट कर पढ़ते हैं तो दिमाग में नहीं घुसता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर, पढ़ाई कुर्सी पर बैठ करके और टेबल पर कॉपी रख करके, या आप मोबाइल से पढ़ना चाह रहे हैं तो टेबल पर मोबाइल लगा होना चाहिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेबल और कुर्सी का प्रयोग जरूर करें। दूसरे नंबर पर, पढ़ाई करते समय टेलीविज़न, मतलब बहुत सारे लोग टीवी चला लेते हैं, रेडियो चला लेते हैं। टेलीविज़न आपको नहीं चलाना चाहिए, रेडियो नहीं चलाना चाहिए, गाना नहीं चलाना चाहिए। आप क्यों ऐसा होता है, देखो बहुत बड़े बड़े शहरों में जहाँ पढ़ाई करने स्टूडेंट जाते हैं, लाइब्रेरी खुली हुई हैं, वहाँ पर क्या होता है, एकाग्रता होती है, वहाँ पर कोई शोरगुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर दें, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी ना हो, अगर बहुत ज़्यादा वीआईपी फ़ोन ना आता हो तो स्विच ऑफ कर दें। जब आप स्विच ऑफ कर देंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपकी एकाग्रता भंग नहीं होगी। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए, और बार बार बहुत सारे लोग मोबाइल ही खोल के देखते हैं, इस गंदी आदत से बचा जाए। अगला है, पढ़ाई करते समय आपको क्या करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप हमारे पास पीडीएफ भेज दीजिए। हम पीडीएफ भेज देंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? हम भेज देंगे, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाया गया है, जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, बिजनेस पढ़ाता हूँ, कॉमर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, तो आप अपने हाथ से लिखिए। बोर्ड पर मैं बताया हूँ, कोई टीचर बताया है, बोर्ड पर बताया गया है, नोट्स आप ज़रूर बनाइए, लिखिए ज़रूर, बिना लिखे याद नहीं होगा। अगर आप लिख लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको नॉलेज हो जाती हैं। उसके बाद आपको ध्यान दीजिए, रटने की प्रवृत्ति ना बनाइए। मैं बार बार स्टूडेंट को कहता हूँ, रटो मत। आप क्या करो, आप रटो मत, क्या करें आप मंथन करने की प्रवृत्ति बनाइए, मंथन करिए, ठीक है। रटने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, मंथन करने की, ठीक है। आप नोट्स बना लेंगे तो आपको पेपर के समय काम देगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप पढ़ते हैं तो आपको क्या लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, ऑटोमेटिक 2 बार 3 बार कोई चीज़ पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है, तो ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको ध्यान देना है, पुराने प्रश्न पत्र आपके पास होना चाहिए, गेस पेपर आपके पास पुराना होना चाहिए, अनसॉल्व्ड पेपर जिसे बोला जाता है, उसको आप सॉल्व करिए। गेस पेपर आपके पास होना चाहिए, बिना गेस पेपर के कोई भी पढ़ाई सफलता नहीं कर पाओगे आप, पेपर में ज़्यादा अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर पाओगे। गेस पेपर रहेगा, 2 4 10 सालों का पेपर रहेगा, तो आपको मालूम चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद आपको बता रहे हैं, अपने मित्रों से उस चीज़ के बारे में विचार करिए, विमर्श करिए, बातचीत करिए। बहुत सारे बच्चे रटने लगते हैं, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कोचिंग से मैं पढ़ाता हूँ, रटने लगते। रटना नहीं है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आपको ध्यान देना है, भोजन ज़्यादा मत करिए, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, सिंपल भोजन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्या, चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझो, मानचित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से टॉपिक को समझना चाहिए। और अधिकतर चीज़ें आपको बता दूं अपने बारे में, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं, अकाउंट पढ़ाता हूं, बिजनेस पढ़ाता हूं। बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियोस को देखते हैं और आपको बताना चाहते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए।
इंटरनेट ऑनलाइन की मदद लेनी चाहिए, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी ऑफलाइन में नहीं मिल पाती है, वो चीज़ आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप हमारी इन बातों को मान लेंगे तो आपके जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी, आपके पेपर में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।